बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा व्लॉग है जिस पे गुफ्तगू करेंगे वो है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान ख़ान की तरफ से जो 9 मई के हवाले से मशरूत माफ़ी की पेशकश हुई है, उस पर आज गुफ्तगू करनी है, लेकिन इन निकात पर नहीं जिस पर सभी कर रहे हैं। कोई यूँ करे, आज उन नुकात पे गुफ्तगू होगी जो आपने किसी और की ज़ुबानी नहीं सुनी होंगे। क्यों कि वो एक लगी लिपटी जो एक दास्तान है ना, वो सुना के वो आगे गुजर जाते हैं, उसके ऊपर तबसरा शुरू कर देते हैं। और जो नुकात आज मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी और की तरफ से वो नहीं आपके ने सुने होंगे, और आप यकीनन हैरान भी होंगे कि ये 9 मई की जो मशरूत माफ़ी का इजहार किया खान साहब ने, इसके अंदर रमज़ आखिर जो है ना वो क्या है। उन्होंने एक तो ये कहा कि वो बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं, इनको गिरफ़्तार करके इनकी बेइज्जती की गई, इनकी इंसल्ट की गई। तो खान साहब की खिदमत में सबसे पहले अर्ज़ है कि खान साहब नेल्सन मंडेला आपसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल थे, लेकिन वो 27 साल जेल में रहे हैं। उसके बाद और आपसे बहुत बड़े लीडर थे। उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क की जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इंदिरा गांधी, उन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त करके, मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करके, आपको याद है उन्होंने कहा था कि आज मैंने 1000 साला गुलामी का बदला ले लिया है। तो उन्होंने अपनी कौम के लिए जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था ना, आप तो अशीर भी नहीं है, कहीं आप पासिंग में नहीं है, नज़र भी नहीं आते। ठीक है जी। और इसी तरह खान साहब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं, मैं शहीद उन्हें इसलिए कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्हें गलत फांसी दी गई। तो क्या आपने भुट्टो साहब की तरह कौम को आइन दी है, न्यूक्लियर पावर दी है कि जिसकी बेस के ऊपर आज इंडिया को गुज़श्ता 50 साल हो गए हैं हमला करने की ज़रूरत नहीं हुई थी, वरना तो 23 साल के अंदर 2 जंगें जो थी ना वो हो चुकी थी। या स्टील मिल दे दी है खान साहब, मुझे बताएं। या क्या इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस इस तरह कराई जो 74 में पहली और आखिरी इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस थी, और आप को उसका चेयरमैन जो है वो मुंतखब कर लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है खान साहब। आप इन तमाम शख्सियात की मैं एक लाइन लगा दूंगा जो सियासी लीडर हैं दुनिया भर के, कि उनकी इज़्ज़त, उनकी शोहरत और उनका मुकाम आपसे कहीं ज़्यादा था, लेकिन जब सियासत के मैदान कारज़ार में कदम रखते हैं तो उसके बाद ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और सेकंड, आप तो फिर एक बार वज़ीर आज़म बने हैं 2018 के अंदर, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। सबको याद है कि उस वक्त महकमे ज़राअत ने किस तरीके से आपकी मदद की, और जहांगीर तरीन साहब का जो हेलीकॉप्टर था उनका आनियाँ और जानियाँ, और उसमें जिस तरीके से आज़ाद अरकान को और दूसरों को लाकर, आप याद है गले में तहरीक इंसाफ का जो परचम है वो डाल डाल के क्या जनाबे वाला बयान देते थे कि आज फ़लाँ की विकेट गिर गई, आज फ़लाँ की विकेट गिर गई। तो आपका तो ये हाल था। अच्छा जी। उसके बाद 9 मई को आपने कहा कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हाँ साहब, मुझे समझ नहीं आती कि आप कौम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब ये कह के कि आप अगर आपको CCTV वीडियो की जो है एविडेंस दिखा दिए जाएं कि आपके कारकुन तहरीक इंसाफ के बंदे जो हैं उसमें मुलव्वस थे, तो आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं। यानी इतना बड़ा सानिया हो गया 9 मई, GHQ के ऊपर हमला हो गया, जिसे GHQ के ऊपर हमला, मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है। शहीदों के मुजस्मे तोड़े गए, उन्हें जलाया गया, कोर कमांडर लाहौर का घर जो है वो खाकसर कर दिया गया, और उसके ऊपर आप माफ़ी मांगते। यानी कोई सज़ा ना दी जाए, सिर्फ आपको माफ़ी दे दी जाए और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। ऐसा नहीं होता खान साहब, ऐसा नहीं होता। जब इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं तो उनके ऊपर ये गलती नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ आप माफ़ी मांग के जो है वो आगे गुजर जाएं। पाकिस्तान के अंदर क्या आप समझते हैं कि आप और आपकी जमात जो है वो कानून से मावरा तो नहीं है? आप तो खुद अपने दौर के अंदर क्या कहते थे कि जनाब 2 कानून नहीं होने चाहिए, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए, एक ख़ास के लिए और एक आम के लिए। तो आप तो आज खुद कह रहे हैं कि जनाब मैं माफ़ी मांग लूँगा। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी हैरत की बात है, ये जो सहाफ़ी वहाँ गए हैं उनकी ज़ुबानी जो है कि जब उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई को पेट्रोल बम जो थे वो चले थे, तो उन्होंने जो था कहा कि जनाब, और मुझे बड़ी हैरत है कि जनाब 9 मई को नहीं, वो जो ज़ुमान पार्क में हुआ था ना पुलिस का और पंजाब पुलिस का और जनाब तहरीक इंसाफ के वर्करों का तसादम जो 23 घंटे तक चलता रहा था, जो नहर और माल तक जो था वो 23 घंटे तक चलता, वहाँ उसमें जो है ना पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए थे। अब खान साहब ने बकौल, मुझे नहीं पता खान साहब ने कहा या नहीं कहा, लेकिन जो साफ़ी अंदर मुलाकात करके आए हैं उन्होंने बाहर आके जो
بیان دیا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، تو پاکستان کے اندر اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے، اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے، تو کوئی ہے عدالت جو ان کے از خود نوٹس لے اور جناب ان صحافیوں کو بلائے اور کہے کہ جناب تصدیق کرے کہ کیا خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے پیٹرول بم استعمال کیے تھے جو تصادم ہوا تھا پنجاب پولیس کا اور تحریک انصاف کے کارکنوں کا، اگر وہ بیان دیں تمام صحافی کہ خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے، تو یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ شاید خان صاحب کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ جناب تصادم کس سے تھا، پولیس سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ تو اس کے بعد کوئی ہے عدالت کہ جو اس طرح کا خود نوٹس لے کے صحافیوں سے اس کی تصدیق کر کے خان صاحب کو بلائے اور خان صاحب کو کہے کہ جناب آئیں آپ کٹہرے کے اندر، آپ نے یہ بیان دیا، اور یقیناً بہت سے صحافیوں کے اندر پاس ریکارڈنگ ہوں گی ان کے اس بیان کی کہ جناب یہ آپ کے ساتھ جو وٹنس ہیں، یہ صحافی آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور آپ نے یہ بیان دیا ہے، تو آئیں ذرا کہ آپ نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ آپ جناب یہ پیٹرول بم جو ہے وہ مارتے رہے۔ جناب اگر میرے جیسا بندہ خدا نہ خواستہ پولیس کے خلاف پیٹرول بم استعمال کرے تو کیا میرے اوپر میں اعتراف بھی کر لوں لوگوں کے سامنے، یہاں ویلا کرتا ہوا کہوں کہ جناب میں نے پیٹرول بم خدا نہ خواستہ استعمال کیا تھا، کیا مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے مشرف دور ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ یہاں مجھے مشرف دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اس وقت چونکہ مشرف دور کے اندر پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے ایک شرط انہوں نے گریجویشن کی عائد کی تھی، تو ایک جو ایم این اے تھے ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ چوہدری صاحب آپ تو گریجویٹ نہیں ہیں تو اس کے باوجود آپ ایم این اے ہیں، تو انہوں نے کہا یار میں تو مانتا ہوں، عدالت نہیں مانتی۔ تو اب یہاں پہ 1.25 سال ہو چکا ہے، 9 مئی کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اپنے ایک اور ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس کا عدالتوں کا قصور نہیں ہے بلکہ کمزور جو پروسیکیوشن ہے گورنمنٹ کی اس کا جو ہے نا قصور ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب پیٹرول بموں کا اعتراف تو خان صاحب نے خود کر لیا کہ اس کے، اور اس جو واقعہ ہے جو 23 گھنٹے تک ہوتا رہا، اس واقعے کے بھی کسی کردار کو ابھی تک سزا نہیں مل سکی، اور نہ 9 مئی کے کسی کردار کو جناب والا سزا مل سکی ہے، بلکہ اب تو ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو خان صاحب اگر آپ صحیح ہیں، آپ جو چاہیں کریں، پاکستان کا نظام عدل یقین کریں آپ کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ جس طرح آپ بھاشن دیا کرتے تھے نا اپنے دور کے اندر کہ جناب عام آدمی کے لیے قانون اور ہے، خاص کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، تو آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ بلکہ میں اگر یہاں تک کہوں کہ زرداری صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ ڈاکخانے کا بھی فرق ہے، کچھ ڈاکخانے جو ہیں ان کے لیے کچھ اور قانون ہے، اور آپ جیسے خاص لوگوں کے لیے شاید پاکستان کے اندر کچھ اور قانون ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔